जो हमारे कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट जीव विज्ञान का टॉपिक है। जैव प्रक्रम क्लास 10th का एक टॉपिक है। ठीक है, लेसन फर्स्ट ये हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th बायोलॉजी शुरू से लेके अंत तक हम खत्म करेंगे पढ़ के। ये हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ में जो भी प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंदर। तो आज हमारा लेसन 1 है। आज हम बस बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है, वो सब प्रक्रियाएं हम आज समझेंगे। ठीक है, फिर एक एक करके हर एक प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो भी अंग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैव प्रक्रम पहला चैप्टर हमारा है। तो चलिए इसके बारे में पहले समझते हैं, जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, तो जैव, सबसे पहले हम जैव के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैव इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइफ। ठीक है, और प्रक्रम मतलब प्रोसेस यानी प्रक्रियाएं। अभी समझ रहे हैं हम। ठीक है, समझिए जैव क्या होता है यानी लाइफ क्या होता है। ठीक है, तो आपको हम एक, हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें बायोलॉजी बेसिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं पूरा, जो हर एग्जाम के लिए है। तो उसमें हम आपको लाइफ के बारे में बताएं, यानी जैव यानी जीव के बारे में बताएं। ठीक है, यानी जिसके अंदर लाइफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जैव। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, सजीव। क्या वर्ड यूज होता है, सजीव। ठीक है, यानी लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स है उन्हें हम क्या बोलेंगे, जैव बोलेंगे। ठीक है, जैव बोलिए, लाइफ बोलिए, लिविंग बींग्स बोलिए, या फिर क्या बोलिए, सजीव बोलिए, एक ही मतलब है। ठीक है, तो लिविंग बींग्स कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, एक हमारा क्या होगा, प्लांट होगा यानी पादप, और एक हमारा क्या होगा, एनिमल यानी जंतु। ठीक है, पादप और जंतु, ये दो क्या है हमारे, सजीव है, पादप और जंतु। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि कोई पादप है कोई जंतु है, तो वो हम आपको उस प्लेलिस्ट में बायोलॉजी वाले में पढ़ा चुके हैं पहले अध्याय में ही। ठीक है, फिर भी यहाँ समझ लेते हैं कि सजीवों को कैसे पहचानेंगे। तो जो क्या करता हो, पोषण यानी जो भोजन ग्रहण करता हो उसे क्या बोलेंगे, सजीव। जो क्या करता हो, वृद्धि और विकास करता हो उसे क्या बोलेंगे, सजीव। जो श्वसन की प्रक्रिया करता हो उसे क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। जो श्वसन की प्रक्रिया करता हो। ठीक है, जो क्या हो, अंत में मर जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, वो क्या होगा, सजीव। सब तो जिंदा रहेंगे नहीं, यानी सजीव हैं तो एक न एक दिन क्या है, उनको मरना ही है। ठीक है, यानी इन सब प्रक्रियाओं के जरिए आप सजीव को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये जैव के बारे में रहा, समझ में आ गया। यानी सजीव किसे बोलेंगे, जो पोषण करता हो, वृद्धि करता हो, श्वसन करता हो, जिसकी मृत्यु हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। ठीक है, यानी जैव बोलेंगे। अब कितने तरह के सजीव हैं, दो तरह के, पादप और जंतु। यानी इन्हीं दोनों को जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर में होती है, चाहे वो पादप का हो चाहे वो जंतु का, यानी जंतु और पादप के शरीर में वो सारी प्रक्रियाएं जो उन्हें जीवित रहने के लिए की जाती हैं, या फिर जीवित रहने के लिए वो करते हैं, प्रोसेस होता है उनके अंदर, उसे क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। समझ में आ गया डेफिनेशन, हम लिख देते हैं यहीं पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए समझते हैं डिफिनेशन को, क्योंकि डिफिनेशन से ही एक दो नंबर आ जाएगा। तो समझिए, अगर नंबर के हिसाब से, अगर 2 नंबर का आएगा तो कैसे लिखेंगे, 3 नंबर का आएगा तो कैसे लिखेंगे, 5 नंबर का आएगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले जैव प्रक्रम हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा वो सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, यानी वह सब प्रक्रियाएं, वह सब प्रक्रियाएं जो जीवों को, जीव कितने तरह के, दो तरह के, पादप और जंतु। ठीक है, वो सब प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं, वो सब प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वो सब प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए
आवश्यक होती है उसे क्या बोलेंगे, जय प्रक्रम। ये 2 नंबर पे लिख दीजिए। मान लीजिए 3 नंबर का आ गया, तब क्या करेंगे, तब आप इसी जो जीव है इसको बढ़ा दीजिएगा। वो सारी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। जीवों को पहचानने के कुछ लक्षण है जो हम अभी आपको पीछे बताएं, तो उन सब लक्षण के बारे में आप एक एक दो दो लाइन बना के लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी कॉपी भी भर जाएगी और नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं उसमें। चलिए अब आगे समझते हैं प्रक्रियाओं के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, बेसिक्स क्लास है तो पूरा एकदम बेसिक क्लियर रखिए, ताकि हम जब अगर पढ़ें इसके अंदर तो हमको कोई भी परेशानी ना हो समझने में कि क्या प्रोसेस है, क्या जय प्रक्रम है। ठीक है, यानी जय प्रक्रम कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम प्रक्रम को समझते हैं, यानी वो सारी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए चाहिए उसे क्या बोलेंगे, जय प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो वो सब प्रोसेस समझते हैं, यानी जीव है, ठीक है, इसको जीवित रहने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं समझते हैं। ठीक है, 4 प्रक्रियाएं समझेंगे। सबसे पहला फेज होता है पोषण। कोई भी जीव है तो वो क्या करेगा, पहले पोषण करेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, श्वसन करेगा। क्या करेगा, श्वसन। फिर वो क्या करेगा, परिवहन। परिवहन न बोल के इसको क्या बोलेंगे, वहन बोलेंगे। परिवहन अलग टर्म है, वहन। ठीक है, वहन के बाद आप क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी पोषण वाले प्रोसेस अभी समझिए। पहले जीव जो है उसको जीवित रहने के लिए ये सब प्रक्रियाएं क्या है, आवश्यक है। जीव है तो वो पोषण करेगा ही करेगा। ठीक है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु है, दोनों को साथ में लेके चलिएगा। ठीक है, जीव है तो वो पोषण की प्रक्रिया भी करेगा, जीव है तो वो श्वसन की प्रक्रिया भी करेगा। हम यहाँ लिख दे रहे पादप और जंतु, ताकि आपके दिमाग में चलता रहे, बस अपने आप को लेके मत चलिए यहाँ पे। ठीक है, दोनों को लेके चलिए। ठीक है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, पादप हो चाहे जंतु, वो पोषण करेगा। ठीक है, वो श्वसन करेगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जो पादप होते हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। ये आपको बताना है कि श्वसन के दौरान पादप जो है, पौधे जो है, वो कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। जीव है, पोषण एक क्या है, प्रोसेस है, उसको जीवित रहने के लिए श्वसन भी करेगा। श्वसन के जरिए कितने गैस इन्वॉल्व होते हैं श्वसन में, 2 ठो। एक होता है आपका ऑक्सीजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये 2 गैसें हैं जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। फिर आप एक वहन लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, प्रक्रम है। पहला आपका पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। ये चारों प्रोसेस जो है किसी सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस के आप नाम लिख सकते हैं। जय प्रक्रम जब हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे वो सारी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं उसे बोलेंगे जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में ये निम्न प्रोसेस फॉलो करते हैं या फिर ये निम्न प्रक्रियाएं हैं, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। अब एक एक करके समझते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो से हम पोषण के बारे में समझेंगे, पादपों में, जंतुओं में, फिर श्वसन समझेंगे, फिर वहन समझेंगे, फिर उत्सर्जन समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इस वीडियो में। यानी सबसे पहले पोषण। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए क्या करता है, जीव ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है पोषण वाली प्रक्रिया के जरिए। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, अब समझिए पोषण के ही आधार पे जीवों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। यानी पोषण के ही आधार पे हम जीवों को कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में। स्वपोषण पोषी, स्वपोषण या फिर स्वपोषी जीव, एक होता है परपोषण या फिर परपोषी जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषण ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और परपोषण क्या होता है, परपोषण ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव क्या होता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो परपोषण प्रक्रिया है इसमें आने वाले जीव जो है वो किस पे निर्भर रहेंगे, स्वपोषण वाले जीव पे निर्भर रहेंगे। ठीक है, और स्वपोषण में कौन आएगा, पादप। यानी जितने भी पादप हैं वह स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और परपोषण के अंदर आने वाले जीव किस पे निर्भर रहते हैं, स्वपोषण पे निर्भर रहते हैं। समझ आ गया। ठीक है, यानी पोषण के जरिए क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी ऊर्जा इस प्रक्रिया से हमको मिल गई, एनर्जी।
ऊर्जा मिल गई, ठीक है। अब श्वसन, श्वसन के जरिए हम क्या करेंगे, श्वसन में कौन सा अंग भाग लेता है, लंग्स यानी फेफड़ा, यानी फेफड़ा क्या करेगा, एनर्जी है इसको क्या करेगा, ब्लड तक पहुंचा देगा, ठीक है। अब समझिए आगे, यानी श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जितने भी जीव हैं वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं और श्वसन उनके लिए आवश्यक होता है। पूछेगा आपसे श्वसन की प्रक्रिया में कौन से 2 गैस भाग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि पादप श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी पहला हमने समझा पोषण, दूसरा हमने समझा श्वसन, फिर अब क्या है वहन, ठीक है। वहन में मेनली हमारा क्या भाग लेता है, ये हमारा इसमें भाग लेता है हार्ट यानी हृदय, और हृदय क्या करता है, ब्लड यानी रक्त को पंप करता है। जो रक्त है ये ऊर्जा को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यानी हृदय पंप करेगा ब्लड को, ब्लड क्या होगा, एनर्जी के साथ पूरे बॉडी में फैल जाएगा जिससे हम प्रोसेस कर सकेंगे, सारी प्रक्रियाएं होंगी। फिर जो हमने पोषण किया, अपना भोजन लिया, उससे ऊर्जा ली, तो कुछ जो खराब पदार्थ होंगे, जो मल मूत्र होंगे, वो उत्सर्जन वाली प्रक्रिया यानी एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यानी यही सब प्रक्रियाएं क्या है, जीवों के लिए आवश्यक है। तो चलिए एक बार बढ़िया से समझ लीजिए अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आगे के वीडियोज में पोषण के बारे में, पोषण में समझेंगे कि जीव कैसे पोषण करता है, ठीक है, यानी कैसे भोजन खाता है या फिर बनाता है, ठीक है। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, पर पोषण वाले जीव जो होते हैं, पर पोषण के अंदर आने वाले जीव जो होते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषण के अंदर आने वाले जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो पोषण में हम समझेंगे कि कैसे भोजन हम लोग पचाते हैं, ठीक है, यानी पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। पोषण के अंदर ही हम किसके बारे में समझेंगे, पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे, जिसमें आमाशय आएगा, अग्नाशय आएगा, यकृत आएगा, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के बारे में पूरी हम समझ लेंगे। आहार नाल के बारे में पूरा हम समझेंगे, ठीक है। फिर इसी में आने वाले लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे पोषण के अंदर ही हम, ठीक है। फिर जैसे ही हम ये चैप्टर खत्म करेंगे पोषण वाला, समझ लीजिए एक अलग अलग चैप्टर ही है, ठीक है। पोषण जैसे ही खत्म करेंगे तो हम आ जाएंगे श्वसन में। श्वसन में हम पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में, फेफड़ों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संरचना पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, गैसों के एक्सचेंजर पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसकी संरचना में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर वहन में हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में, ठीक है। हृदय में हम पढ़ेंगे कैसे पंप करता है, 4 कक्षी हृदय किसके पास होता है, 3 कक्षी, 2 कक्षी, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, हृदय के बारे में। ब्लड के बारे में इसी में हम पढ़ेंगे, वहन में ही हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में वहन में पढ़ेंगे। फिर उत्सर्जन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक के बारे में, किसके बारे में, ब्रिक यानी किडनी के बारे में पढ़ेंगे हम, किसमें, उत्सर्जन में, कि कैसे जो ब्रिक है, ये जो हम पोषण कर लिए तो जो खराब पदार्थ है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में कन्वर्ट करता है कौन, ब्रिक, जिससे वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये हम ब्रिक के उत्सर्जन के अंदर ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, सबकी संरचना एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक माइंड मैप बन गया होगा कि कैसे चैप्टर को खत्म करेंगे। और समझिए यहाँ पे लाइव प्रोसेस कैसे यहाँ पे हो रहा है, यानी जीव है जीवित रहने के लिए पोषण करेगा, श्वसन करेगा, वहन करेगा, उत्सर्जन करेगा, यानी खाएगा, उसको पचाएगा, ठीक है, ऊर्जा जो मिलेगी सभी भागों तक पहुंचकर उसको यूज करेगा, और अंत में जो खराब होगा वो निकल जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा। चाहे आप सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, ये सब प्रोसेस रुकता नहीं, ये सब चलता रहता है, ठीक है। दिल जो है वो धड़कता रहता है, फेफड़े जो है वो सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते रहते हैं, और इनहेल एक्सचेंज, ठीक है। फिर पाचन अपना प्रक्रिया करते रहता है, ठीक है, ये भी अपना प्रोसेस करता रहता है ब्रिक, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हम सोए हैं तो ये सब रुक जाएगा, कोई एक प्रोसेस रुकता नहीं है, ये सब क्या है, अनुरक्षी प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि आवश्यक प्रोसेस है जीवों के लिए। तो ये सब प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे चल के एक एक वीडियो में, ठीक है। पोषण खत्म करेंगे, फिर श्वसन, फिर वहन, फिर उत्सर्जन। तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आपके बेसिक समझ में आ गए होंगे कि क्या हमको पढ़ना है क्लास 10 के पहले चैप्टर में, जय प्रक्रम में, ठीक है।
तो अगर आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो इतना बड़ा अगर हम जो वीडियो बना दिए है ये बस 5 ही नंबर के लिए है। अगर 5 नंबर आ गया आपका 5 नंबर में कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। 2 नंबर में आ गया तो जो व्हाइट बोर्ड पे लिखे थे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि कैसे लिख सकते हैं। हमारा काम था समझाना, हमने आपको समझा दिया, अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टर्म्स आपको समझ में आई अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आए उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर अगली वीडियो में समझा देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ये देख लीजिए यहीं तक, ठीक है।